लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में तेज न्यूज की टीम तमाम लोगों से बातचीत कर रही है और जनता की राय जान रही है कि आखिर जनता इस बार किसको अपना मत देगी। ऐसे में तेज न्यूज की टीम एक बार फिर से लालगंज लोकसभा क्षेत्र के एरोला बाजार में पहुंची, जहां पर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चुके हैं एरोला मार्केट लालगंज लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर के हम एक बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं। क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो ऐसी जन समस्या है कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से तकरीबन एरोला से कप्तानगंज जाने वाली मार्ग, जिस मार्ग को लेकर के शासन प्रशासन द्वारा कई बार आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई, लेकिन वह समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। और इस बारिश के समय में जो राहगीर हैं उनका दर्द भी जानेंगे, और कुछ नेता भी हैं और पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सबसे बातचीत भी करेंगे। आइए चलते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, क्या नाम आपका? सूबेदार गिरी। सूबेदार गिरी। आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं? थोड़ा बहुत जरूर है, बहुत से लोग सब थे भारतीय जनता पार्टी के। जैसे हैं पार्टी से कि नहीं, पार्टी से तो हैं, पार्टी से है भाई। एक चीज बताइए, हाँ, आप इस क्षेत्र में जहाँ बैठे हैं, इस मार्केट का क्या नाम है? ये कौन सी मार्केट? ये एरोला मार्केट है। एरोला मार्केट है। हाँ। क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और सरकार की पहल को जनता के बीच में कैसे साझा करें? एकदम बहुत बढ़िया से चल रहा है। जनता तो जान लीजिए 70% वोट तो भाजपा का है। अच्छा बताइए, 2 बार कार्यकाल रहा बीजेपी का, जिसमें एरोला से कप्तानगंज जाने वाली जर्जर सड़क के बारे में आप क्या कहें? उसको वो भी देखिए बन जाएगी। उसका एक बार टेंडर हुआ था, बस फंस गया इससे को चौड़ीकरण के लिए। अच्छा। नहीं तो सिंगल में तो बन गया होता। सिंगल बन गया। हाँ, इसलिए बजट कम पड़ गया। बजट कम, इसलिए कैंसिल हो गया। सरकार की मंशा है कि मतलब कि प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो। हाँ, तो हो रही है, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही है। कहाँ बची है? यही बची है, ये भी हो जाएगी सर। एरोला से कप्तानगंज रोड के बारे में बताइए, पहले परिचय दीजिए। कौन परिचय दे? विषयपुर घर हो, वो रोडे पर हमें लोग गाड़ी घोड़ा छोड़ दिया ना जाते। जब से बाबा शपथ लेने तब से वो रोड वैसे पड़ल। हाँ, बाबा के नाते पता नहीं क्या करे नाथ। हाँ, गाड़ी कहाँ चला रहे हैं? आजमगढ़ अगर जाना है तो बूढ़नपुर होके जाते। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव किसको वोट देंगे? अरे हम तो देखे दे रहे थे, सब जाना था। अरे भाजपा सरकार बनेगी ना? अब देखा केकर बनेगी भैया। कहाँ है? अब यह हाल रही। अच्छे पुल खातिर धरना दे चक्का जाम करत मनो असो सुनवाई भाई। रोड के लिए? रोड तो नहीं सुनवाई हो रही है, धान रोपल के अल्लाह। अब आगे? पिछले तीसरे साल पहले धान रोपल रहा लंगरगंज चौक पर। आगे का क्या प्लानिंग है? प्लानिंग है न, रोड नहीं है तो वोट नहीं। रोड नहीं टोट नहीं, एकदम पक्का। आप बताइए। अरे जो उनका न तो उनका मरो समझला भाई। अपना कुछ बताइए। इस बार लोकसभा रोड शोड ना बना तो देखल जाए, आवाज इस समय देखल जाये कि ना दे जाये। अच्छा, अभी नहीं बताना? अभी नहीं बताएंगे किसको देंगे वोट। नहीं, जैसे समस्या है कि नहीं? समस्या तो इसमें बहुत हो। हम तो ठाकुर नहीं, समस्या बहुत हो। ठाकुर का होत हो। खड़ंजा हमारा खंजा था साल ये सरकार में और का अरुसा में 4 चक्का ना पावत हो। तो काफी समस्या है। हाँ, समझ समाओ देवल जी देखल जाये। बाबा हुए लेकिन बाबा छोड़ कहाँ जाए, लेकिन धुरंधर सपोर्टर दिख रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय प्रताप तिवारी। विजय प्रताप तिवारी। हाँ, जिला मंत्री हिंदू जागरण मंच RSS। है। हाँ। अच्छा तिवारी जी, हाँ। क्योंकि आप एरोला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी जी, और नेतृत्व भी कर रहे हैं जी जी, तो जाहिर सी यहाँ की हर समस्याओं से आप रूबरू होंगे। जी जी। यहाँ की कोई ऐसी समस्या है जो आपको लग रहा है कि उसका निदान होना चाहिए, सरकार में नहीं हो पाया है? नहीं, समस्या तो जो है सरकार उसका निदान कर रही है। सरकार निदान कर रही है। अच्छा, एक हम छोटी सी मतलब यहाँ के राहगीरों का दर्द बताना चाहते हैं। एरोला से कप्तानगंज रोड पे कभी गए हैं कि नहीं? हाँ, गए। इस पे कुछ है, ऐसा लग रहा है कि ये रोड बननी चाहिए या ऐसे रहनी चाहिए? कुछ टूटा फूटा है जो है, टूटा फूटा है, तो वो सरकार उस पर ध्यान दे रही है, बनेगा। तो कितने दिनों में बन जाएगा? अब हम तो इस पूरी तरह से जान नहीं रहे हैं। PWD विभाग वाले जो है अपना, और कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, जितना जल्दी उसको काम कर देंगे वो बन जाएगा। सरकार को इस बार इसका ध्यान दिलाए थे। हाँ, लेकिन कब का, कितने दिन पहले की बात है? इसके 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले? हाँ, दिलाए थे। आप लोगों द्वारा पहल की गई थी, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। चूँकि वहाँ अतरौलिया क्षेत्र में वो पड़ता है, उसके विधायक संग्राम यादव हैं, जो है वो सपा से हैं,
और उनके निधि में खाता में पैसा आता है और विकास करने के लिए उनके अंतर्गत रोड क्षेत्रीय विधायक के चलते उनकी उपेक्षा का शिकार रोड आ रहा है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, उसके विकास पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हम और भी देखते हैं। पार्टी में इसकी जो है शिकायत की है, तो पार्टी के तरफ से एमएलसी हुए हैं रामसूरत राजभर और रीसू सिंह हुए हैं, तो वो उनको याद दिलाया गया, तो वो जो है मतलब इसको मामला को संज्ञान में लिए हैं, तो अपने निधि से का प्रयोग करते हुए जो है उसको आश्वासन दिए हैं कि बनवा देंगे। चुनाव से पहले हो जाए, चुनाव के बाद हो? चुनाव से पहले आश्वासन दिए हैं कि बनवा देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भी लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसी बातें चल रही थी, चर्चाओं में था। हाँ, तो चल रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद जो है हम लोग जो रामसूरत एमएलसी हुए थे और जो है रीसू सिंह जो है तो उन लोगों को लोगों ने अवगत कराया और ध्यान दिलाया, तो वो बोले कि जो है हम जल्द ही इस पर जो है इस रोड को बनवा देते हैं। बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। आश्वासन दिए हैं, बन जाएगा। अच्छा, आश्वासन की गुट्टी जनता को पिलाई जा रही है। अब हम उसको नहीं कर सकते, अगर बनवा देंगे तो अच्छा बात है ना। अच्छा, चलिए भाई, इस पे पहले यही आप बताइए, इस बार चुनाव जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप पहले देखिए, मैं तो प्रभुदीन यादव और समाजवादी पार्टी का मतलब सक्रिय सदस्य भी हूँ और पदाधिकारी भी हूँ जी। रहा सवाल, सरकार तो हर माने से फेल है, हर माने से फेल है ये सरकार चाहे वो जनता के, किसान के मुद्दा पे हो, चाहे वो मतलब बीज पे, खाद पे, कभी भी आज तक गेहूं का न तौलाई किया, न धान की तौलाई की, मतलब किसान के किसी भी काम पे आज तक सरकार ने कभी कोई ऐसा मुद्दा किया नहीं जिससे किसान खुशहाल रहे। सरकार तो कहती है किसानों की आय दुगना करने का दावा किया, नहीं वो तो कहा, यही इसी पे तो सरकार आई। ये जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है। 2 बार जुमलेबाजी में सत्ता में है, 2 बार से, तीसरी बार आपको क्या लगता है? देखिए, जुमलेबाजी में इस बार तो नहीं आएगी, 1 बार 2 बार लोग जुमलेबाजी कर सकते हैं। ऐसा क्या आपको लगता है? आप ऐसा कैसे कह सकते कि नहीं आएगी? पिछली बार भी तो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लोग मान के चले थे सरकार जा रही है। नहीं, मान के चले थे, लेकिन जैसे इनके जुमलेबाजी में जनता आ गई। केवल आजमगढ़ ही एक ऐसा जिला रहा जहाँ 100% सपा की ही बात की जाए। नहीं, आजमगढ़ आज से नहीं, आजमगढ़ तो सदियों से मतलब नहीं, आजमगढ़ ही एक ऐसा जिला रहा जहाँ पे मान लीजिए सपा की सरकार चल रही है जी, और जगहों पे तो बीजेपी का कमल ही खिला। बीजेपी का कमल अब नहीं कहीं खिलेगा, नहीं। पूरे देखिए, ये जान जाइए कि क्या ये आप लोग जो आपका गठबंधन है ये बोल रहा है, आप व्यक्तिगत बोल रहे हैं? आपकी ना, ये गठबंधन नहीं, ये जनता बोल रही है। गठबंधन क्या बोलेगी? गठबंधन तो जनता के बल पर है, ये जनता बोल रही है, गठबंधन नहीं बोल रही है। ये जनता उनके खिलाफ चल रही है। हाँ, एकदम जनता के खिलाफ। अच्छा, यहाँ पे कोई आपको और भी कोई ज्वलंत मुद्दा दिखाई दे रहा है जिस पे काम होना चाहिए था? देखिए, एक आजमगढ़ में आज तो कोई कहते हैं मैं रोड बहुत काम किया, आप यहाँ के हैं, आप भी जानते हैं, जो भी काम हुआ है सब सपा के ही शासन काल में रोड का काम हुआ। एक रोड कप्तानगंज से अरौला सपा के शासन काल में छूट गया, सिर्फ एक रोड अभी तक नहीं बनवा पाए 10 साल में। बताइए क्या काम किए? हम तो कहते हैं। नहीं, वो लोग तो कहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक 3 बार से सपा के हैं, हाँ, उनको भी रोड बनवानी चाहिए। ना, ये बताइए, क्षेत्रीय विधायक की उपेक्षा का शिकार? ना, आप उपेक्षा नहीं है। आप बताइए, कप्तानगंज से अहरौला तक क्षेत्रीय विधायक निधि तो बन सकता है, वो विधायक निधि के रोड तो है नहीं। विधायक निधि गांव से जितने भी जुड़े हैं सब पीस जोड़ दिए, वो विधायक के मतलब निधि से नहीं वो बन सकता, वो शासन से बनेगा। और क्षेत्रीय विधायक कम से कम 2500 बार शासन को 2500 बार चिट्ठी लिखकर अवगत भी करवाया है। अगर क्षेत्रीय विधायक चिट्ठी नहीं लिखता तब ये लगता कि नहीं गलत है। कम से कम 2500 बार, चाहे वो सरकार का हो चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री को हो, 2500 बार इन्होंने चिट्ठी लिखकर अवगत करवाया। वो तो इसका कहने का मतलब यहाँ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार? अरे सौतेला पूरे आजमगढ़ के नहीं, सौतेला व्यवहार इनका तो व्यवहार करना तो आता ही नहीं, सौतेला क्या करेंगे? ये कहीं पर किसी के साथ व्यवहार करते ही नहीं है। मतलब सौतेला व्यवहार तब होता किसी के साथ
करते तब तो सौतेला माना जाता है। एक किसी के साथ कहीं पर व्यवहार नहीं करते हैं, तो सिर्फ जुमलेबाजी आपके- से वोट लेते हैं। क्या आपके हिसाब से मान लिया जाए 24 में विदाई है? विदाई तो 100% है, इसमें कोई सवाल है नहीं। विदाई से कोई रोक, किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी इंडिया। अच्छा, हाँ गठबंधन हावी है। हाँ भी है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। का हो का ना बोला भैया हम बोली ना भाई। ये ना बोल है भैया, ना बोल बा है ही देखा है। चलिए परिचय दीजिए, क्या नाम है? संतराम। अच्छा बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी? ये वर्तमान सरकार सही चल रही है या इसमें कुछ आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, कोई भी सरकार हो, कुछ न कुछ कमी तो राह पे करती है, तो इसको हटा नहीं सकता कमी दूर नहीं किया जा सकता ना। आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकार जो भी चल रही ठीक ठाक चल रही है? अभी तक तो ठीक ही चल रही है। अभी तक ठीक चल रही है। आगामी चुनाव में क्या लगता है, आएगी फिर? आ सकती है, इसलिए आ सकती है जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबकी स्थान कर रही है और उनका वोट फिक्स है, आ सकती है। तब फिर से इसी सरकार की। हाँ। कोई तकलीफ जनता में, किसी तरह का आक्रोश? जनता तो भाई गरीब तबके के लोग तो खुश हैं। 5 किलो अनाज महीने में पा रहे हैं, 5 किलो में उनका गुजारा हो रहा है। खुश है जनता। जनता खुश है। हाँ, 5 इसका किलो मतलब खुश। फिर यह सरकार क्षेत्रीय लोगों की बात और लोगों से पूछे। आप बताइए भाई, प्रकाश यादव, कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे बाजार। बाजार जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? कुछ आगामी- नहीं दिख रहा है, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब शांत है। सब शांत है। कहाँ यहाँ कोई मीटिंग कोई कर रहा है? ना सपा ना बसपा ना भाजपा कोई कर रहा है कहीं? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार? सरकार जो चल ही रही है, देख ही रहे हैं आप। हाँ, ये सरकार संतुष्ट है? नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है। नहीं संतुष्ट है। क्या दिक्कत है आपको? तमाम दिक्कतें हैं। बताइए क्या दिक्कत? बिजली नहीं आ रही है। बिजली नहीं आ रही, देखिए पोल पर जल रही है। अरे इस समय चल रही है, वो ये कौन सी बात है? कहाँ 24 घंटे मिलती थी, कहाँ बिल्कुल नहीं मिल रही है। कब 24 घंटे मिलती? क्यों नहीं? किस शासन? अरे शासन में मतलब जैसे सब जब थी पूर्व थी? के साथ से बहन जी के शासन में नहीं मिलती थी। बहन जी के शासन में आप 24 घंटे बिजली पाते थे? क्यों नहीं, बहुत बार हुआ है ऐसा। नहीं, यहीं बगल के अम्बेडकर नगर में 24 घंटे थी, आपको पता ही होगा। आजमगढ़ में आप रहते हैं। आजमगढ़ में भी मिलती थी, ऐसा नहीं कि आजमगढ़ में नहीं मिलती थी। तो आपके हिसाब से बसपा की सरकार आ रही है, और क्या, तो मन बना चुके हैं? क्यों नहीं, हम तो हर बार बनाते हैं बसपा को लाने के लिए। क्या स्थिति रहेगी इस बार? बहुत बम्पर स्थिति रहेगी जी। अपनी कमियों से सीख चुके हैं? कमियां तो थी ही नहीं कमियां थी नहीं जी, एकदम कोई कमी नहीं थी। अब आगे भी कमी नहीं रहेगी। और प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी देखिए, अभी तो संगीता आजाद है, अभी हैं? अब भाई मौके पे वो पार्लियामेंट सदस्य हैं, तो और कौन रहेगा? चलिए भाई ठीक है। ये पवन दुबे नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? 343 विधानसभा अतरौलिया, अतरौलिया। जगदीशपुर हरिवंशधर ग्राम सभा हमारी है। हाँ, अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? बीजेपी फिर से आएगी। आपको बीजेपी का क्या अच्छा लगा? अच्छा क्या नहीं लगा, मतलब क्या अच्छा उसका लगा? कोई काम काटने लायक ही नहीं है। चाहे वो आप राम मंदिर ले लीजिए, चाहे कश्मीर मुद्दा ले लीजिए, या चाहे रोड ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, लखनऊ कानपुर, या फिर तो कोई क्या भी काम काम। करते हैं आप? मैं जब लखनऊ में बिजनेसमैन हूँ, मैं वहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट चलता है बीबीडी के अपोजिट साइड में, और ओला उबर में 3-4 गाड़ियाँ हमारी चलती हैं। और रोजगार की क्या स्थिति है? जैसे आप तो मान लीजिए स्वतः आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी तरह से यंग टहल रहे हैं, उस सरकार को कोस रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज को आप देख रहे हैं कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल, ये बेरोजगार लोग जो टहल रहे हैं उनको लग रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन भाई आप हमें भी देख लीजिए, बेरोजगार तो हम नहीं हैं। नहीं, आपके अंदर जो स्टेमिना है, जो स्पेशलिस्ट आपने तो किया, बाकी बेरोजगार क्यों नहीं ला रहे हैं अपने अंदर? लाना चाहिए कि नहीं? मतलब सरकार का कोई दायित्व नहीं है रोजगारों को बिल्कुल है। रोजगार देना? भाई आप अपने अंदर वो टैलेंट लाइए। सरकार वैकेंसी ना हो, टैलेंट आने से हो जाएगी वैकेंसी। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही भाई? अभी तो आ रही है, ये पुलिस वाली भर्ती आ रही है।
या नहीं आ रही है, आपको भी पता होगा, आ रही है ना। लेकिन जितना खड्डे में देश को पिछले 50, 60, 70 सालों में गवर्नमेंट लाई है, उभरने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? अभी उभर रहा है। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, आने वाले 5-10 सालों के अंदर में सब कुछ रिकवर हो जाएगा। सारे गड्ढे पाट दिए जाएंगे। एक्चुअली रोड वाले गड्ढे तो पाट दिए गए हैं, और बाकी जो बेरोजगारी वाले गड्ढे हैं उनको भी पाट दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए कितनी बार सरकार आनी चाहिए? मैक्सिमम 5-10 साल ना, 10 साल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। वो तो युवा पे डिपेंड करता है, युवा पे डिपेंड करता है कि बेरोजगारी खत्म होगी या नहीं। भाई आपके घर का ही बच्चा है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फिर बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी? आप उस लायक बनिए कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। चलिए फिर ठीक है, इसी तरह से और भी आगे खबरों के लिए धन्यवाद, नमस्कार।